तो हम लोगों ने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। जब हम ओम्स लॉ को डिड्यूस कर रहे थे, ओम्स लॉ को डिडक्शन के बाद हम लोगों ने एक रिलेशन उस इक्वेशन से फाइंड आउट किया था। दैट रिलेशन वाज फॉर रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू ml अपॉन NE² टॉर्क इनटू A। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसी के बिहाफ पर आपका जो इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने कि R इक्वल्स टू रो L बाई A, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड रो इट इज रेजिस्टिविटी। तो ये जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी अगर बात की जाए तो इट इज m बाई NE² टॉर्क, दैट इज m अपॉन NE² टॉर्क, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज द नंबर डेंसिटी एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टॉर्क इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके बिहाफ पर हमने इसको फाइंड आउट किया था। तो यहाँ इन दोनों रिलेशन को वापस से बताने का एक ही हमारा एम था कि आप ये देख पाएं कि R से रेजिस्टिविटी जो आपने फाइंड आउट किया, दोनों में अगर टॉर्क के साथ रिलेशन देखा जाए तो रेजिस्टेंस एंड टॉर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड रेजिस्टिविटी में भी आप देख लें, वो भी जो टॉर्क है यानी रिलैक्सेशन टाइम है वो कैसा है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी के बिहाफ पर हम आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस की जो हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की, वो इन दो इक्वेशन से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कॉलिजन्स क्या होंगी, बिकॉज थर्मल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन द कोलिजन विल इंक्रीजेस। तो कॉलिजन विल बी फास्ट, रैंडम कॉलिजन्स होंगी, फास्ट कॉलिजन्स होंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेस एंड दैट वे इट मीन्स द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीजेस। व्हेन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस के लिए ये जो रिलेशन हमने डिस्कस किया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो टॉर्क के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी के साथ हम अगर रिलेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में करंट डेंसिटी को डिस्कस किया था, तो करंट डेंसिटी को डिस्कस किया था, करंट डेंसिटी का अगर हम बात करें तो कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे और उनके लिए आपस में एक रिलेशन निकालने वाले हैं। उनमें से सबसे पहले हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। Conductivity. Conductivity we denote it by sigma. Conductivity is denoted by sigma. It's just a reciprocal of resistivity. देखो एक सिंपल से वे में अगर हम समझें तो conductivity, this is conductivity and conductivity, और एक वर्ड हमने यूज किया है कौन सा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को भी हमने डिस्कस किया है। दोनों का सीक्वेंस आप देखें, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो कंडक्टिविटी का अगर डेफिनेशन आपको यहाँ देना है तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स रो इज या सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो हियर। सो सिग्मा कैन बी रिटन एज 1 बाई रो। फाइन। जैसे रेजिस्टिविटी के लिए हम वहाँ पर यूनिट यूज़ किया था ओम मीटर। सो यहाँ अगर कंडक्टिविटी का यूनिट अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो इट विल बी ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओम मीटर उसका रेजिस्टिविटी का था, तो ये इसके लिए क्या होगा, कंडक्टिविटी के लिए आप इसका यूनिट लेके चलेंगे। तो डेफिनेशन फॉर द कंडक्टिविटी, सो राइट डाउन द टॉपिक कंडक्टिविटी, एंड इन कंडक्टिविटी definition for that is the reciprocal of resistivity. The reciprocal of resistivity is known as conductivity. Reciprocal of resistivity is equals to या is known as conductivity. फॉर्मूला लिख देंगे, सिग्मा is equals to 1 by rho। और अभी एक जो रिलेशन हम लोगों ने रेजिस्टेंस
और रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ किया था। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, बिकॉज रेजिस्टेंस के लिए पूरा फॉर्मूला हमारे पास था ml डिवाइडेड बाय NE² टॉर्क इनटू A। तो ये जो टर्म हमारी थी कौन सी, m अपॉन NE² टॉर्क, दिस टर्म वी यूज फॉर रेजिस्टिविटी। ये टर्म हमारे लिए किसके लिए यूज होगा, रेजिस्टिविटी के लिए यूज होगा। सो यू कैन राइट दैट रो इज m बाई NE² टॉर्क। सो अगर आपको इसको कंडक्टिविटी से रिलेट करना है तो कंडक्टिविटी के लिए आप क्या बोलेंगे, सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 1 बाई रो। सो द फॉर्मूला विल बी NE² टॉर्क डिवाइडेड बाय स्मॉल m। दैट्स द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी के लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए आपके पास फॉर्मूला था तो कंडक्टिविटी से उसको रिलेट करेंगे, सो यू कैन गेट दिस वैल्यू। सो दिस इज द term conductivity, and similarly one more term we use, conductance. The term is conductance which is related with the resistance। जैसे हमने इसको कहा था VT conductivity resistivity, वैसा का वैसा ही हम conductance एंड रेजिस्टेंस दोनों टर्म्स को आपस में क्या करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज conductance. So you can note that and then define conductance. So conductance we denote it by capital G। कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल G से। अब इसी को रिलेट कर रहा हूं, कंडक्टेंस जो वर्ड यूज आपने किया, तो यहां हम क्या बोलने वाले हैं, रेजिस्टेंस। मैच कर सकते हैं, मैच हो रहा है, वहां कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, यहां कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, जिसको हमने किससे बोला है, G से डिनोट किया है, so if you define the conductance, that is the reciprocal of resistance, and we denote the resistance by capital R, so conductance is the reciprocal of resistance. Write down that reciprocal of resistance is known as conductance. Reciprocal of resistance is known as conductance। और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट अगर आप यूज करने वाले हैं तो ओम इनवर्स, दैट विल बी ओम इनवर्स। इनकी डायमेंशन निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल वे में हम डायमेंशंस को निकालते आए हैं। जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें डायरेक्ट नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमें आपस में रिलेट करके निकालना आना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस इज V बाई आई। रेजिस्टेंस इज V बाई आई। हमें V का भी नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस का भी नहीं पता, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता, इट इज rate of doing work, so W by rate of doing means work to bring the charge particle, unit charge particle, so that is W by Q and it is I। आपको सिर्फ दो डायमेंशनल फॉर्मूले जरूर लर्न होने चाहिए। नंबर 1 वर्क डन का फॉर्म, वर्क डन के लिए m1 L2 T पावर -2 और फोर्स के लिए m1 L1 T पावर -2। ये दो डायमेंशनल फॉर्मूले अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद फोर्स एंड वर्क डन। सो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आर का निकालते हैं तो आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उसका रिवर्स आप कर देंगे, तो दैट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कंडक्टेंस। और ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सो स्केलर क्वांटिटीज तो होनी है। चलो निकालते हैं। तो वर्क डन के लिए अगर आपने बात किया तो दिस इज m1 L2 T पावर -2, और चार्ज के लिए करेंगे तो इट इज A1 T1, एंड फॉर करंट इट इज स्पेशली A1 इज देयर। सो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2, दैट इज नो L here, and T power -2 and T power -1, it is T power -3, and A की बात करें तो it is 1 and 1 2, so reciprocal is A power -2. That was the dimensional formula we find out for the resistance in this chapter.
इन द प्रीवियस क्लासेस. सो इन द प्रीवियस क्लासेस में जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस हुई हैं 12th के अंदर, तो आर के लिए हमने निकाला m1 L2 t पावर -3 a पावर -2. इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप क्या लिख देंगे, इसी का ही रिवर्स कर दें. सो m पावर -1 L पावर -2 t पावर +3 एंड a पावर ऑल्सो प्लस. सो दैट वाज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं. कंडक्टेंस के लिए हम यूनिट मेंशन कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कंडक्टेंस. नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस के लिए निकाला. अभी हमने एक टर्म और यूज की थी रेजिस्टिविटी. यू कैन आल्सो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी एंड यू कैन डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट क्वांटिटी दैट विल बी कंडक्टिविटी. तो इसी के बिहाफ पर अगर आप साइड में कर लें, जिन्हें 11th में डायमेंशनल फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो नोट कर लें इसको साइड में, तो ज़्यादा बेटर होगा. रेजिस्टिविटी की बात करें तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है. सो रो विल बी इक्वल्स टू आर ए बाई एल. अब ये एरिया है, दिस इज द लेंथ. तो अगर आप रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है. दिस इज m1 L2 t पावर -3 a पावर -2 एंड एरिया के लिए अगर बात करेंगे तो इट विल बी L2 एंड डिवाइडेड बाय L1. आप वैसे डायरेक्टली यूनिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ओम इंटू मीटर. तो जब आपने ओम के लिए यानी कि रेजिस्टेंस के लिए निकाल लिया तो मीटर से ही मल्टीप्लाई करना था. तो मीटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब L पावर इंक्रीज करना है. तो क्या आ जाना है m1 L3 t पावर -3 a पावर -2. लेकिन फिर भी हम इसको फाइंड आउट करें ओरिजिनल फॉर्म में, अगर इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देखेंगे दिस इज L पावर 2 L पावर 1, तो रिमेनिंग इज L पावर 1. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी इज m1 L पावर 3 t पावर -3 a पावर -2. So that is the dimensional formula for resistivity and the reciprocal is called conductivity. So dimensional formula for conductivity you can mention in the conductivity, dimension of conductivity. So it is dimension. तो आपने जहाँ कंडक्टिविटी को मेंशन किया था आप वहीं पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेंशन कर लें. दैट विल बी m पावर -1 L पावर -3 t पावर +3 और a पावर +2 ऑल्सो. क्लियर? सो दिस इज m पावर -1 L पावर -3 t पावर +3 एंड a पावर +2. So we can also write the dimensional formula for these quantity. So कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, इनके लिए आप इसकी डायमेंशन और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एक और हम बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है 12th के लिए, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है. दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E. J, सिग्मा और E में एक रिलेशन हम फाइंड आउट करें. ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इन तीनों को आपस में रिलेट करें. कैसे रिलेट करेंगे ज़रा देखें. हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है. दैट रिलेशन इज बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड. यू ऑल नो दैट I इक्वल्स टू NAEVD. दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड. अब अगर आपने ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इसको यूज कर लिया है तो एक टर्म हमारे पास आ रहा है करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी हम अगर बात करें तो करंट डेंसिटी इज I/A इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो J इज I/A. If you write the value of I here, so NAEVD, this is divided by capital A. If you cancel the A with A, then the J will be equals to NEVD. We have already discussed this formula in current density, but we have to relate J, sigma and E now. So that is the J NEVD. If you replace the value of drift speed, then drift speed relate the electric field intensity. So we can write the value of drift speed. Drift speed is E torque by m. This is equation number 2. Now if you connect the equation 2 with the equation 3,
देन वी कैन रिलेट द J विद E. J और E का रिलेशन तो आपके पास आने वाला है. So you can write that from second and third. So from second and third, VD J will be equals to N E, or in place of VD you can write that E torque by small m. E torque by small m. So J will be equals to N E square torque E divided by small m. So that is the relation, and we have discussed this relation, that is the reciprocal of resistivity. और हमने रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्म निकाला था. अगर आपको याद आ रहा हो तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करें. रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट वाज ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टॉर्क इनटू A. और आपने इस फिजिकल ये जो क्वांटिटीज आई थी यहाँ पर, इसके फॉर्म को हमने रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किया था. सो दिस इज रो L बाई A. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज M बाई NE स्क्वायर टॉर्क. जो रेजिस्टिविटी का फॉर्म आया था हमारे पास वो क्या आया था, M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क. आप देख सकते हैं दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड वी नो दैट conductivity is reciprocal of resistivity. So you can write this is, पहले तो इसको अगर आप रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लर्न कर पा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिख लें. तो एक अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, रेजिस्टिविटी ρ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो आप ये वाला रिलेशन वहां फाइंड आउट करके आ सकते हैं कि J इज इक्वल्स टू E बाई रो. J इक्वल्स टू E बाई रो की फॉर्म में आप इस रिलेशन को वहां मेंशन करके आ सकते हैं. और अगर सिग्मा की फॉर्म में डिस्कस किया है, कंडक्टिविटी के फॉर्म में हमसे डिस्कस किया जाए तो 1 बाई रो वी कैन राइट सिग्मा. सो सिग्मा इज 1 बाई रो. सो यू कैन राइट दैट J इज सिग्मा E. J is sigma E, means this is the relation between current density J and conductivity sigma, and E is standing for electric field intensity. So that is the relation for these three physical quantity. So you can note that is the relation between current density, conductivity and electric field intensity. और इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा. साथ में ये जो रिलेशंस हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, और इनको आपस में रिलेट करते हुए रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, उनके फॉर्मूले भी आपको लर्न कर लेने हैं. सो यू कैन राइट दैट.